दोस्तों, बहुत ही जरूरी जानकारी है हर उस इंसान के लिए जिसकी समझ नहीं आ रहा है कि जब पूरे देश के किसान खून के आंसू रो रहे हैं, जब 300 से ज्यादा किसान प्रोटेस्ट करते हुए मर गए हैं, जब पूरे देश भर में रैलियां निकल चुकी है इन फार्म एक्ट्स, बिल्स नहीं फार्म एक्ट्स के खिलाफ, और सरकार भी हकीकत जानती है कि एक्ट्स पूरी तरह से तानाशाही का प्रमाण है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार फिर भी एक्ट्स नहीं हटा रही है। जो चीज इंडिया में हो रही है इसकी एग्जैक्ट कॉपी अफ्रीका में पिछले 14 सालों से हो रही थी AGRA के अंडर। AGRA यानी अलायंस फॉर अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन अफ्रीका, जिसने अफ्रीका को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, और यही काला भविष्य भारत के ऊपर मंडरा रहा है। तो चलिए खुलासा शुरू करते हैं कि आखिर क्यों सरकार किसानों की दुश्मन बनी हुई है, बेहद ही सरल भाषा में। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि AGRA, जो कि 2006 में अफ्रीका में ब्लैक और रॉकफेलर लाए थे, उसकी वजह से अफ्रीका के किसानों को किन किन लॉ से कंट्रोल किया जा रहा है। और वैसे AGRA में ब्लैक या BMGF ऑलरेडी $660 मिलियन डायरेक्टली इन्वेस्ट कर चुका है, और इनडायरेक्टली कितना इन्वेस्ट हुआ है इसका तो किसी को पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत बार पूछे जाने के बाद भी उन्होंने कोई भी रिपोर्ट रिलीज करने से ही रिफ्यूज कर दिया है। पहला पॉइंट, अफ्रीका का एग्रीकल्चर पूरी तरह प्राइवेट हाथों में जा चुका था, जो एग्जैक्ट इंडिया में होने जा रहा है, और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत घट चुका था। दूसरा पॉइंट, अब जब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस घट चुका था तो अफ्रीका के किसानों को फोर्स किया जाता था कि वो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करें, और मोन्सांटो, जो कि अब बेयर खरीद चुकी है, उसके सीड्स इस्तेमाल करें। यानी कि किसानों के पास फ्रीडम नहीं था अपनी पसंद के सीड्स खरीदने का। उदाहरण के लिए कीनिया में एक प्रोग्राम था किलिमो बाइशारा, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है फार्मिंग एज अ बिजनेस। इसके अंदर फार्मर्स के पास कोई चॉइस नहीं था कि वो मेज यानी मक्के की खेती के लिए कौन से सीड्स का इस्तेमाल करें, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सब कुछ कॉर्पोरेट के हिसाब से करना होता था, क्योंकि ये सोच लॉबिंग के थ्रू देश पर थोप दी गई थी कि कॉर्पोरेट ज्यादा बेटर डिसीजन लेंगे किसानों के मुकाबले। तीसरा पॉइंट, अब इन कॉर्पोरेट्स के पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये नॉलेज कहाँ से आई। ये कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं कि किसानों के घरों में अपने नौकर बैठा देते हैं और किसानों से एक एक डेटा नोट डाउन करते हैं कि कब किस चीज की खेती होनी है, कब किस चीज की कटाई होनी है, कितना पानी डालना है। इन सारी जानकारी को जोड़ जोड़कर बिग डेटा बनाया जाता है। उस बिग डेटा को सॉफ्टवेयर में डाल के AI से जोड़ा जाता है, क्रॉप्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और फिर बन जाते हैं GM सीड्स और ब्लू रिवर जैसी टेक्नोलॉजीज। और फिर वापस यही सीड्स और टेक्नोलॉजी सरकारों के थ्रू किसानों को बेची जाती है। और ये अफ्रीका में ही नहीं, इंडिया में भी सदर्न स्टेट्स में बहुत जगह हो रहा है। समझ गए ना, जैसे अंग्रेज लोग कॉटन ले जाके कपड़े बनाकर वापस हमें बेचते थे और हमें बोलते थे कि तुम्हारे कपड़े तो बेकार हैं, हमारे खरीदो। तो सेम वही सीन फिर से चल रहा है। बस इस बार फर्क क्या है कि इस बार हमारी ही गवर्नमेंट के थ्रू हमें कंट्रोल किया जा रहा है। धर्म और नेशनलिज्म का एंगल एक इंसान से जोड़ दिया गया है ताकि लोगों को समझने में बहुत टाइम लग जाए। और ये सारा का सारा जो गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट्स होती है वो सारी प्रोग्राम्ड होती है। खैर वापस आते हैं, जीवन रहा तो इसके बारे में फिर कभी जिक्र करेंगे। अब चौथी चीज, क्यों अफ्रीका के देशों की सरकार ये होने दे रही थी, क्योंकि इसमें आप शॉक में आ जाएंगे कितनी बड़ी बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व थी। इक्विटी बैंक, जो कि कीनिया का बहुत बहुत बड़ा बैंक है। कीनिया की कुल आबादी है 5.26 करोड़, और इस बैंक के ही करीब 1 करोड़ कस्टमर्स हैं। और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो कि UN की एजेंसी है, और वर्ल्ड बैंक। और इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस पे किसका कंट्रोल है, अब ये आपको पता लगाना है। वैसे जो हमारे पुराने दोस्त हैं उन्हें पता ही है। तो सरकार कुछ बोल ही नहीं सकती, सेम जो इंडिया में हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व हो चुके थे एग्रीकल्चर में। क्योंकि भाई 2019 का चुनाव लड़ने में ही 27,000 करोड़ बीजेपी ने लगा दिए। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 2024 का इलेक्शन अगर इंडिया में किस्मत से हो पाया तो पूरा इलेक्शन एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा होगा। अब फिफ्थ पॉइंट, जैसे इंडिया में डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022 ये टारगेट था, एग्जैक्ट सेम यही AGRA में प्रॉमिस किया था, जो कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये चीज अचीव करना इम्पॉसिबल है अगर कॉर्पोरेट्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहे।
क्योंकि फार्मर्स का इनपुट कॉस्ट जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और सारा प्रॉफिट शिफ्ट हो चुका है फार्मर से कॉर्पोरेट्स पर। 6th पॉइंट, अब इंडिया में फार्म बिल्स के थ्रू स्टॉक पाइलिंग की लिमिट्स हटा दी गई हैं और सेम एजीआरई का भी यही कॉन्सेप्ट है। अब ये तो आपको क्लियर कट समझ आ चुका है कि ये जो इंडिया के फार्म लॉज है वो कितने ज्यादा या कहे तो ऑलमोस्ट एजीआरई की कॉपी है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि एजीआरई इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन की कॉपी है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आया था कांग्रेस के टाइम पे, और जिंदगी रही तो ये भी आपको कभी बताएंगे। एजीआरई ने पूरा बर्बाद और खत्म कर दिया अफ्रीकन एग्रीकल्चर को, ये नेक्स्ट वीडियो में। और आप अभी पढ़ना चाहते हैं तो 3 PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।